Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss SC Verma chapter 1 Introduction to Physics, this unsolved exercise of this book. So let's start with the first question. Find the dimensions of linear momentum. First question का first part है linear momentum का dimension formula हमें लिखना है. Students linear momentum का formula है mass into velocity और mass के लिए आप लिखेंगे m और velocity होता है basically displacement upon time. तो आप लिखेंगे displacement के लिए L और time के लिए लिखेंगे T. So ये बन जाएगा अपने पास mlt minus 1, that is the dimension formula for linear momentum mass into velocity mlt minus 1. आगे चलिए, अगला है dimensions of frequency. तो frequency जो होती है स्टूडेंट्स दैट इज बेसिकली 1 upon टाइम पीरियड. frequency means number of cycles per second and capital T is the time period, time taken to complete one cycle there. So 1 upon T is the formula for frequency. तो ये dimension formula इसका बन जाएगा simply T inverse. ओके, तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं. प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला में लिखना है. प्रेशर होता है स्टूडेंट्स बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया. ओके, तो फोर्स के लिए आप लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, एंड एरिया के लिए आप सिंपली लिख लेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर. तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. मास के लिए आ जाएगा एम और ये है एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन रहता है स्टूडेंट्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, तो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो एल टी माइनस वन है और एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो ये टी ऊपर आ जाएगा. तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा एल टी माइनस टू. तो यहाँ जाके आप एक्सेलरेशन की जगह लिख दीजिए एल टी माइनस टू और नीचे है एल स्क्वायर. एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज़ एम एल माइनस वन टी माइनस टू. ये डायमेंशनल फॉर्मूला है प्रेशर का. सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. इसमें हमें फिर से डायमेंशंस लिखने हैं और अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के, जैसे कि है एंगुलर स्पीड. यहाँ रिलेशन भी देके रखा है आपको एंगुलर स्पीड का थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन. सो इट इज़ बेसिकली थीटा मीन्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देयर. सो ओमेगा का फॉर्मूला दिस थीटा इज़ बेसिकली डायमेंशनलेस. तो इसके लिए आप कुछ फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इसके सिंपली लिखेंगे एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो और जो टाइम है टी टू माइनस टी वन उसके लिए टी आ जाएगा. तो यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास टी माइनस वन. दैट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एंगुलर स्पीड. आगे चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का भी आपके पास फॉर्मूला इक्वेशन गिवन दे के रखा है. सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन दैट इज सिंपली द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है आपने ऊपर लिख लिया अभी टी माइनस वन और टाइम का होगा अगेन टी. तो ये ऊपर जाके ये हो जाएगा टी माइनस टू. तो अल्फ़ा का जो फॉर्मूला है एंगुलर एक्सेलरेशन का वो है टी माइनस टू. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. अपने पास नेक्स्ट जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है टॉर्क. ओके, सो टॉर्क बेसिकली इज द रोटेटिंग फोर्स. ओके, सो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अगेन आप फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं, हमने ऊपर भी निकाला है. तो फोर्स का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एम एल टी माइनस टू और ये आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक डिस्टेंस है तो सिंपली इसके लिए एल लिखा जाएगा. तो टॉर्क का फॉर्मूला बन गया एम एल टू टी माइनस टू. सो ये बन गया टॉर्क के लिए फॉर्मूला. आगे है टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको यहाँ दिख नहीं पा रहा होगा, स्क्रीन में आ नहीं पाया है, बट आई का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एम आर स्क्वायर. मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो मास के लिए आप सिंपली एम लिखेंगे और आर के लिए आप एल लिखेंगे, बट यहाँ स्क्वायर है तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर. तो ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लाइक यहाँ कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो इनिशियली 11th क्लास में स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी होती हैं, तो इसलिए उन्होंने इनके रिलेशन दे के रखे हैं. सो आप उनके रिलेशन की मदद से इनको सॉल्व कर सकते हैं. सो आई इज़ एम एल स्क्वेयर. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3.1 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 3.1 में हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और ये गिवन इक्वेशंस हमारे पास हैं. ओके, सो यहाँ से F इज इक्वल टू क्यू ई. ओके, सो दैट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा स्टूडेंट्स F अपॉन क्यू. ओके, इट इज़ F अपॉन क्यू. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने पीछे यूज़ किया उसे, दैट इज़ एम एल टी माइनस टू. चार्ज होता है आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, करंट का फॉर्मूला दैट इज़ क्यू बाय टी. सो यहाँ से क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सो आप क्यू की जगह लिखिए आई इंटू स्मॉल टी. तो इट इज़ बेसिकली एम एल टी माइनस टू
और आई के लिए सिंबल यूज़ होता है ए और टाइम के लिए टी। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सो इट इज़ एम एल टी, देखिए एक टी ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, सो -2 -1 -3 और ए ऊपर जाके इनवर्स, so it is A inverse. So that is the dimension formula for electric field, MLT minus 3 A inverse. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स 3.2 पार्ट में, और इसमें हमें डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ ये गिवन है, इस फोर्स को कहते हैं लॉरेंट्स फोर्स, सो इट इज़ क्यू वी बी। तो यहाँ से हम बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट इज़ एफ अपॉन क्यू इंटू वी। सो बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा। एफ का हमने पहले लिखा है, दैट इज़ एम एल टी -2, और चार्ज का हमने देखा, लाइक ऊपर हमने रिलेशन यूज़ किया, चार्ज का फॉर्मूला आई टी, तो चार्ज के लिए हम लिख लेंगे ए मल्टीप्लाइड बाय टी, ओके। और वेलोसिटी इज़ बेसिकली एल टी -1। तो यहाँ एल से जो है एल स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिंपली mt -2 a -1, that is the dimensional formula for magnetic field, that is mt -2 a -1। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड क्वेश्चन के आखिरी पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ हमें मैग्नेटिक परमेबिलिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। सो म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सो यहाँ इक्वेशन अपने पास एक दे के रखा है बी का, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। यहाँ से हम जो है म्यू नॉट के लिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, दैट इज बी इंटू 2 पाई ए, बी इंटू 2 पाई ए अपॉन आई, ओके। बी का स्टूडेंट्स हमने ऊपर निकाला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, जिसको हम लिख सकते हैं एम टी -2 ए -1, दैट इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। 2 पाई इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, पाई इज अ कांस्टेंट, इट इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ओके। सो ए इज सिंपली अ लेंथ, तो उसको हम एल लिख लेते हैं। और करंट का हमने फॉर्मूला, लाइक करंट के लिए हम बेसिकली, ये करंट है तो उसके लिए हम सिंबल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बन जाएगा फ्रेंड सॉल्व करने पर एम एल, और ये जो आप टी देख रहे हैं टी -2 भी वहाँ रहेगा, टी -2, और ये है एम्पेयर इन्वर्स, ये भी ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, नीचे वाला ए जाके, तो बन जाएगा ए -2। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द टर्म मैग्नेटिक परमेबिलिटी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। डायमेंशंस लिखने हमें अगेन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल है स्मॉल पी, और इसका फॉर्मूला में देख रखा है क्यू इंटू डी। क्यू अगेन चार्ज है, और यहाँ पर चार्ज के लिए आप जानते हैं, लाइक वी हैव रिटन द फॉर्मूला ऑफ करंट क्यू बाय टी, और चार्ज का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स दैट इज आई इंटू टी। तो मैं चार्ज को सिंपली आई टी लिख सकता हूँ, या करंट के लिए हम ए का यूज़ कर लेते हैं। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ए टी, तो यहाँ आप क्यू के लिए सिंपली ए टी लिख सकते हैं, और डिस्टेंस डी एक डिस्टेंस है तो एल लिख सकते हैं, यू कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट एज एल टी ए। एल टी ए इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी, क्यू इंटू डी करके पहले क्यू का और फिर लेंथ का, सो एल टी इज द आंसर। सिमिलरली दूसरा जो टर्म है हमारे पास 4.2 पार्ट में, वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो इक्वेशन है वो यहाँ गिवन है, दैट इज m इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय ए, ओके। सो m मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो करंट के लिए हम स्टूडेंट्स जो सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंपली a यूज़ कर रहे हैं करंट के लिए, फॉर द करंट दिस इज करंट, ओके, और दिस इज एरिया, सो इट कैन बी रिप्रेजेंट एल स्क्वेयर, ओके। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो अपने पास आ गया एल स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय ए, सो एल स्क्वेयर ए इज द आंसर फॉर दिस सेकेंड पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। आगे चलते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम की तरफ स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमें डायमेंशंस निकालने हैं प्लैंक्स कांस्टेंट एच के फ्रॉम द इक्वेशन ई इज इक्वल टू एच म्यू। सो एच और म्यू इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी, और एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ई इज द एनर्जी। तो यहाँ से एच का फॉर्मूला बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है ई अपॉन म्यू। सो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स दैट इज एम एल टू टी -2, ओके। एनर्जी आप किसी भी एक्सप्रेशन की मदद से निकाल सकते हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वेयर, इसका यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मास के लिए, एम वेलोसिटी के लिए एल टी -1, तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल टू टी -2, नीचे है फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट्स दैट इज बेसिकली टी इनवर्स, ओके। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है टी इनवर्स। तो हमारे इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट इज़ एम एल टू टी -2, और ये टी ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा,
तो यहाँ पर ये कैंसिल कर जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ ml2t-1। तो ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है, इट इज़ फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट। थैंक यू।